डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से क्या मसला आपको? वो बस मसला बन गया था नहीं, उस पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये चैलेंज किया लोगों को कि आप एक बार निकाल के दिखाएं कि मैंने कहा हो कि वो टेररिस्ट थी, एक बार। लोगों ने क्यों कहना शुरू किया, कैसे? क्योंकि एक पार्टी का बयानिया हर्ट हो गया, जमात इस्लामी का। हालांकि मेरे दोस्त हैं उस पार्टी में और लोग हैं, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि इसके बलबूते पे वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 30 साल से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत बनी आपकी नहीं बनी। सेनेटर मुश्ताक साहब का अगर नाम लूँ तो उन्होंने भी मेरी वीडियो पे कमेंट किया कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ है। मैं कहा ठीक है, लेकिन ये तनकीद तो नहीं है ना। आपने टेररिस्ट नहीं कहा? नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अमेरिका ने अनफेयर ट्रीटमेंट किया, जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पे जेल होनी चाहिए जी। अफगानिस्तान में क्राइम हुआ है, यहाँ की शहरी हैं, यहाँ लाए हैं तो फिर हाँ जी, बिल्कुल ठीक, यही लाए ना, होम कंट्री में। लेके किस तरह गए हैं, क्या हुआ है? उठा के लेके गए हैं। मुशर्रफ साहब ने 5000 पाकिस्तानी अमेरिका के हवाले किया, नाम लिख दिया। हमेशा खिलाफ रहा हूँ उसके, लेकिन ये कहना कि आपने जो एक फ्रेम बनाया हुआ ना, एक एंगल बनाया हुआ है, और वो ये बनाया हुआ है कि नहीं किसी सूरत हम दूसरी साइड का बयानिया नहीं सुन सकते। तो मैंने कहा कि हमेशा उनकी बहन स्क्रीन पे नज़र आती हैं, उनके एक्स हस्बैंड कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, उनके मामू का इंटरव्यू क्यों नहीं चलता? इतना सवाल करने पे गुस्सा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? उनके हस्बैंड और बच्चे कहाँ हैं? कुछ एक बच्चा तो लापता है, बाकी बच्चे वापस आ गए हैं? जी, वो इसलिए नहीं आते कि वो बात वो करेंगे जो कि आवाम में पॉपुलर नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मैंने फुटेज भी दिखाई अपनी वीडियो के अंदर जब उनको गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा एक्स हस्बैंड जो कि खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं, तो जो 9/11 के मेन प्लानर्स में से, तो उनसे शादी की हुई थी। ये भी मैंने एक्सर्प्ट दिखाया, डेक्लन वॉश की रिसर्च भी दिखाई, तो लोगों ने कहा ये क्या आर्टिकल कोट कर दिया। भाई केस करो जाके उस पर, अगर वो गलत साबित नहीं हुआ तो मैं कोट कर सकता हूँ, ये सहाफ़ती असूल है। बिल्कुल ठीक। जो चीज़ को आपने एक रेफरेंस दिया, 3-4 दिए रेफरेंस और भी दिए, और एक किताब भी कोट की, नाम ज़हन से निकल रहा है। ठीक। तो ये है कि उस डेक्लन वॉश ने भी इंटरव्यू किया, और उसके मामू का जिसने कहा कि मीटिंग हुई थी और उसने कहा था किसी तरह अफगानिस्तान पहुंचा दें। तो मैंने कहा देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपकी साइड का बयानिया ठीक है। तो ब्लैक और वाइट में सच नहीं होता, वो ग्रे में होता है। मुझे उनकी वैसे बहन यहीं पे जहाँ पे आप बैठे उन्होंने बताया कि वो चूँकि बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, अमेरिकन की उनके ऊपर नज़र थी, और ऐसी कोई बात भी की उन्होंने। मैंने उनसे पूछा ना कि लॉजिकली आप बताएं कि अमेरिका को क्या मसला था, ये सब तो गलत हुआ है, ये इसमें अब क्या कहें, अब वो रियासत ही बेच रही हो बंदे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें? जी 20-30 मिलियन डॉलर भी पाकिस्तान की स्टेट ने लगाया उनके केस के ऊपर। हाँ, ये वो भी मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा वो किधर लगा, क्या हुआ, उससे पेशरफ्त क्या हुई? वो कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ लगे, कौन वकील था, क्या नहीं था। यानी वो कहते हैं हमें तो ज़रा फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज हुकूमत के बारे में उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत में उनको वीज़ा मिल गया, वरना इससे पहले तो ये भी नहीं था। और रहमान मलिक साहब जब वज़ीर दाखिला थे वो फ़ोन पे बात करवा देते थे। मैं वैसे अब नाम कोट नहीं कर सकता, परमिशन नहीं है मुझे, लेकिन मैंने एक पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया ये वीडियो बनाने से पहले। ठीक है। जो कि जेल में मिल के आए थे, डॉक्टर आफिया जी। ठीक तो है। वो पाकिस्तान के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, मिशन का हिस्सा थे। उन्हें मैंने कहा कि आपकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कान में बताया गया कि मेरी किसी तरह बात करा दें अफ़गान तालिबान के किसी रिप्रेजेंटेटिव से। तो मैं जेल में हाँ, और जब मुलाकात उन्हें हुई कहा कि आप जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कहें कि मैं उनके और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक करा सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं कोट कर दूँ, उन्होंने कहा कर दे, नाम ना ले। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर आफिया ने कहा कि मैं आप अमेरिकी सदर से बात करें, उनकी और तालिबान की मैं सुलह सफाई करवा सकती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने, तो आपने डाउट नहीं किया कि ये क्या? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड बाय दैट स्टेज। यही हो सकता है, क्योंकि वो अगर कोई अपना इंसान होशो हवास में हो तो ऐसी बात तो नहीं कर सकता ना कि आप अमेरिकी सदर को कहें। ये बहुत बड़ी बात है, तो इतनी तो अप्रोच नहीं होती। तो खैर वो उनका भी व्यू पॉइंट यही था। इस पे इंटरेस्टिंगली समी इब्राहिम साहब का एक आर्टिकल मौजूद है। अच्छा, ये इसका तज़किरा कहीं पे आया था, जरा मुझे बात भूल रही है। वो यूएस में रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त एज अ रिपोर्टर। उन्होंने ये सारी जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट किया हुआ है कि वहाँ पे हुआ क्या था। जी जो आजकल एक पार्टी के बड़े करीबी हैं। हाँ। तो वो हालांकि उसी पार्टी के लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप उनकी भी पढ़ें रिपोर्टिंग इसके ऊपर क्या है। तो मैं तो ये सारी चीज़ें कोर्ट की और फंस गया कि तुमने नाम क्यों लिया। तो बस ये है कि लेकिन ये जो वो कहते हैं जी आखिरी जो जिस पे सज़ा हुई है वो तो ये है ना कि वो उन्होंने हमला किया पुलिस वालों की कस्टडी में। बिल्कुल फेक है। मैं तो नहीं मानता उसको कि जी 4 फौजी खड़े हुए हैं यूएस मरीन से इतने तगड़े और उसने जाके बंदूक छीन ली है। उन्हीं की कस्टडी में है वो, उन्हीं से बंदूक छीन ली है, फायरिंग होगी और फायरिंग पे भी उसे लग गई है और किसी को कुछ नहीं हुआ, फौजियों को कुछ नहीं हुआ। मैंने ये कहा वीडियो के अंदर, तो मैं तो इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लेकिन यानी यहाँ तक आप साथ हैं, आपको सिर्फ ये था
कि जो आप उनके एक्स हस्बैंड के बारे बात कहते हैं कि वो क्यों नहीं आते सामने, मामू का जो नैरेटिव है, मामू का नैरेटिव वो है, क्यों नहीं आता, बच्चे कहाँ थे अफगानिस्तान में, कैसे कहाँ क्या कर रही थी वहाँ पे, उसका जवाब ये देते हैं पाकिस्तान से उठाया, तो वहाँ फुटेज मौजूद है, वो जो पहली फुटेज इसमें आप चेहरा कहते हैं कि नीचे अफगानिस्तान कैसे चलेगी, क्या कर रही थी ना ये, वो भी वॉर टाइम्स में उस टाइम पे। और इसका जवाब जी वो एफिडेविट एक दिखा रहे हैं, अब उस एफिडेविट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं तो कोट कर रहा हूँ डगलन वॉश को, जिसने पाकिस्तान पे जो बड़ी, पब्लिकली कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्यूरो चीफ था जिसने एग्जैक्ट स्कैंडल ब्रेक किया, जी बिल्कुल बोल वाला। और दूसरा ये कि किताब लिखी 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किताब है। तो आप देख लीजिए कि अगर मैं ये सोर्स कोड करके बात कर रहा हूँ और उसके बाद लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप रिसर्च करें, जो आपको बेहतर लगता है उस पर यकीन करें, मेरे पे ना करें। मैंने अपना नैरेटिव दिया, आप इससे डिसएग्री करें, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये फतवेबाजी कि ये आपने जी बहुत ज़्यादती कर दी, ये कर दिया, ये गलत है।